ओम शांति। आज की तारीख है 18 मार्च 2021। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास करो। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास करो। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास करो। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज का प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? कौन से बच्चे जिनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माना टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या जो भी योग करवाते हैं, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है, अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है, तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है, तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। तो जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो निमित्त हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि वो योग कराते समय योग कर रहे हैं या बुद्धि बाहर भटक रही है। बहुत अटेंशन की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, और उन्हें ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरे द्वारा पुण्य का काम हो रहा है। ओके, तो निमित्त बनकर योग कराना ऐसे सिर्फ टीचर्स ही नहीं, कई बार भाई बहन भी कराते हैं, है ना। जब स्टेज पे बैठ जाते सामने तो योग कराते हैं ना। और टीचर्स तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। ये भाई भी कराते हैं, टीचर्स भी कराती हैं। तो जब योग कराते हैं तो ये अटेंशन देना चाहिए, क्या मेरी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है? कहीं मेरी बुद्धि भटक तो नहीं रही है? तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करा रहे हैं। क्या वो ये चेक कर रहे हैं कि मेरे द्वारा पुण्य का काम हो रहा है? उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। माना छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टीचर, निमित्त, योग कराने के, ज्ञान समझाने के, जो आपके जीवन में होना चाहिए, जो आप बताते हो वो आपके जीवन में दिखाई भी तो देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि कोई ये सोचे मुझे तो आज 1 घंटे के लिए योग कराने का मतलब चांस मिला है, मैंने कराना है योग, और वैसे खुश होता रहे, लेकिन जब योग में बैठे तो बुद्धि बाहर भटके, या टेंशन ही ना दे कि कहाँ बैठा है या कहाँ बैठी आत्मा।
तो आज की मुरली बाबा यही समझाना चाहते हैं, जो योग कराते हैं, समझे, उनको भी अटेंशन देना है कि कोई ये सोचे कि हम तो योग कराने वाले महारथी हैं, हम तो महारथी हो गए, हम तो योग करा रहे हैं, पर उन्हें खुद पता होता है कि हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत खबरदारी से निभाना चाहिए। ऐसे ही नहीं अलबेले हो गए, हमें तो ड्यूटी मिली, हम तो ड्यूटी बजा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि आपके द्वारा वाइब्रेशंस कैसे बनते। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहता है या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं करती मैं आत्मा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, और जो भी योग कराते हैं, भाई बहन भी कराते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि बार भटकती है तो उनको उसके निमित्त नहीं बनना चाहिए। कह देना चाहिए कि हमारा योग अभी इतना नहीं है, हमारी बुद्धि बाहर भटक जाती है, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। जब बाबा भी योग कराते, बाबा कहते मैं अभी तो बाबा की याद में बैठता हूँ, तब तुम्हारे को कहता हूँ तुम भी याद में बैठो, जैसे मैं याद कर रहा हूँ तुम भी याद में बैठो। तुम्हें थोड़ा देख रहा होता हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि बाबा के साथ लगा रहा होता हूँ। तुमको देखना है कि सामने जो बैठे ना वो देखो कैसे अपनी बुद्धि लगाए हुए है, तुम्हारे से थोड़ा बुद्धि लगानी है, तो बाबा से लगानी है। ओके, तो आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। मैं जो योग कर रहा हूं, योग करवाने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, तो पहले मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वे सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वे मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि भाई भी बैठते हैं, बहनें भी बैठती हैं। जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह
उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं, वो दूसरी लौकिक पढ़ाई में होता है, कोई खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहां अगर कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ, माना योग में बिठाओ, तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, माम एकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाके ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। ऐसे नहीं कि आप दूसरों को ही सुनाए जा रहे हो, खुद तो याद में रहते नहीं। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं ना, कि थोड़ा समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं, ऐसे सुनाते हैं ना बाबा भी अपना अनुभव। क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है, समझे। अपना अनुभव सुनाते, आपके ऊपर तो ऐसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है ही नहीं जितनी इनके ऊपर है। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते, थोड़ा समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है, इतने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते, क्योंकि दोनों इकट्ठे है ना। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। खुद को भी याद की यात्रा में रहना, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़े। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। तो बाबा कहते कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। अब समझते हैं कि जहां से आया वहां वापिस जाना है। अब नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते ही नहीं है। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुर देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए, हमने 84 जन्म भोगे हैं ना। सिंध में भी ना 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वह नहीं, वे तो देख लेंगे। हाँ, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे ही नहीं।
बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, अपने घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं, है ना। घर बार छोड़कर बाबा के पास आए हो तो बाबा के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की है, तो बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुखी राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी, औरों को भी सिखाना है। कहीं फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्ष को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर रो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते ना औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा? बाप समझाते कि रात दिन सर्विस करो, रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी तो मेहनत की, कितनी जफाकसी की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वे तो सबका दुश्मन है। अब दुनिया को पता ही नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। अब किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। अब शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई बच्चे कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। जो विकार में जाते रहते हैं वो बीके नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघन तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं, ये भी गायन है। उनका पद क्या होगा? कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है। कहते हैं कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वे खुशी में बहुत रहती है। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ना ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं ना, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया मानते हैं, शुक्रिया करते हैं बाबा उनकी। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, है ना। अंदर से आता है कि वाह बच्चे वाह, फिर अंदर से ये भी आता है कि बाबा ने उस बच्चे को ऐसे टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। अब 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि जंतु को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। अब त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। किसमें? सीढ़ी में। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है, तो बाप आकर लिफ्ट देते हैं। अब शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं, सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि ना हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। तो अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे, है ना। अपने कुल का होगा तो ऐसे वाला प्रश्न ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिक उसको समझ आ जाती। समझे? और जो ऐसे प्रश्न करते हैं वो कुल का नहीं होता, तो उनको ऐसे अटक ही जाते हैं वहां पे, तो सब थोड़ा 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है ना। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए।
समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, है ना, चित्र तो सब चाहिए ना, आप त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी है ना कि तुम जाओ मेरे भक्तों के पास, है ना, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वे मिलेंगे ही मंदिरों में, भक्त कहाँ मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे ना। तो मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वे आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वे नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती, है ना। ग्रहचारी बैठती है ना तो सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बॉम्बे में सर्विस करने का बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था बॉम्बे में सर्विस करने। पोज नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है ना। ऐसा नशे में होना चाहिए कि अंदर ये बात लग जानी चाहिए। पहले पुण्य तो करूं, पिछाड़ी में भोजन करूं, पहले पुण्य तो करूं, है ना। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं, है ना। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं, है ना। आप सामान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उनको परिचय तो मिले बाबा का, बाबा की पहचान तो मिले। ऐसे सर्विस करनी चाहिए। इतना शौक होना चाहिए कि मना किसी मना कितने सारे बच्चे तो अपने बाप से दूर है ना, उनको मिलवाना है, कैसे उनको परिचय देना है। ऐसी मना बाबा के अंदर ऐसे उमंग, कैसे उनको जाकर बताओ। कैसे मेरे को ऐसे बाबा कहते ना जाओ इधर जाओ, तो बाबा तो फिर कभी बैठे ही ना। इतना अब बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है बिगड़ टीचर के, है ना। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। परंतु वे पढ़ते नहीं है। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, बताओ। सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहां तक ठीक है। अब मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए। हाँ, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को तो सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। तो बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांग नहीं करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिकॉर्ड देना चाहिए, है ना। तो ऐसे उन्हों को हर स्थान पे बुलाते हैं कि आए भाषण करें। तो ऐसा तो सबको बनना चाहिए ना, या तो सब में नंबर 1 जाना चाहिए, ज्ञान में भी, योग में भी, सेवाओं में भी, है ना। सब में नंबर 1 जाना चाहिए। अच्छा, और जो सर्विसेबल ऐसा दिखे उसका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, हड्डी सेवा क्या होती है? हाँ, दिल से दिन रात
अथक वन सेवा करने वाला, जहां जहां जरूरत पड़े वो सेवाधारी एवर रेडी रहे, हमेशा वहां पहुंच जाए। ये नहीं कि जब जरूरत हो तो वो तभी तकलीफों में आ जाए, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया और देवाभिमान में आके बैठ जाए। ऐसे वाला हड्डी सेवा नहीं कर सकता। हड्डी सेवा वाला हमेशा सेवा देखता है कि कहाँ है, वहां पहुंच जाता है, फालतू के चिंतन में नहीं जाता, ना दे अभिमान में आता है। ऐसे बच्चे हड्डी सेवा करते हैं, हमेशा एवर रेडी रहते हैं। दूसरा पॉइंट, दे अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है। दे अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। देखो, हर संकल्प में बाबा की याद हो, माना हर संकल्प वो संकल्प हो जो श्रीमद् परमान हो, ठीक, और वो याद उसमें शामिल होनी चाहिए। जो ये बोल हैं वो माँ वाक्य सुना तो सकते हैं, पर हमें जीवन में धारण करके दिखाने भी हैं। वो है कर्म के द्वारा। जो आपके चरित्र हैं वो आपके द्वारा प्रत्यक्ष होने चाहिए, वो दिखाई देने चाहिए, क्योंकि बाबा तो दिखाई नहीं देगा, तो शिव बाबा है, निराकार है। अब वो जो सिखा रहे हैं वो आप कहां दिखाओगे? अपने चरित्रों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। तो कितना विशेष पॉइंट है कि कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो, मतलब दिखा दो कि बाप के चरित्र कैसे हैं, बाबा कैसा है, ये आप अपने कर्मों से दिखाओ। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लोक लगाते हैं वे सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। जो याद और सेवा का डबल लॉक लगाते हैं, समझे? मनसा संकल्प में बाबा की याद, बोल के द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। इस पॉइंट पर आप जरूर विचार करना कि आपके कर्मों से बाप का चरित्र दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा का स्वभाव वैसे आपका होना चाहिए, तो आपके कर्मों में नजर आना चाहिए। जैसे बाबा के संस्कार वो आपके कर्मों में नजर आने चाहिए, तभी तो जैसा बाप वैसा बेटा नजर आएगा। ये दिखाई देना चाहिए कि हर एक आपको देखकर यही कहे कि तो बाप समान है। ये तो जैसे बाबा सोचते हैं ना, ऐसे ही ये सोचते हैं। ये तो जो बाबा के लिए टाइटल्स है ना, वो इन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है कि सही मायने में ये परमात्म टाइटल सच है। तो आप अपने कर्मों से दिखाइए। लेकिन जब ये हम अंदर विश्वास रखते हैं ना, जब इतनी याद हो जाती है और सेवा में हम लगे रहते हैं, तब जाके ये तीनों चीजों से हम शो करते हैं।
आपकी मनसा कितनी शुद्ध है, जब उस मनसा के अंदर याद शामिल होती है। आपके बोल जो निकलते हैं, आप जरूर चेक करिए कि आपके बोल कौन से निकलते हैं, किस चीज के लिए निकलते हैं। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब इन्हीं सब चक्करों में तो नहीं लगे रहते, क्योंकि उसमें भी बोल निकलते हैं। और तीसरा, कर्म के द्वारा बाप के चरित्र सिद्ध करो। सिद्ध करो, ये पॉइंट का ऐसे नहीं लेके जाना। चरित्र आपको अपने कर्मों द्वारा सिद्ध करने हैं उनके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सिद्ध किए। कि ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ही एक हो गए हो, ऐसा लगता है। ऐसे आपको सिद्ध करना है। उनके कर्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बाबा माना भगवान है, ऐसे सिद्ध करना है। वो चरित्र जो जीवन में उनके इस चित्र के द्वारा नजर आते हैं, वो उन्होंने अपने कर्मों द्वारा करके दिखाया है। तो ये आपको सिद्ध करना है। और अगर इस तरह का आप दोनों चीजों में बिजी रहते हो, याद और सेवा में, तो डबल लॉक लग जाता है। माया कभी नहीं आती है, आ ही नहीं सकती है। जो कहते हैं माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई, ये रोज माया आ जाती है, रोज देवाभिमान आ जाता है। तो ये तभी आता है जब आप उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि किस चीज की कमी है आपके अंदर। कोई कमी है जिसकी वजह से हर बार आप हार ही खा लेते हैं, तो वो कमी चेक करें। तभी रहेंगे सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट। आज का स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।